हेलो एवरीबॉडी। आज का मेरा टॉपिक एक तरीके से मेरा फेवरेट टॉपिक है बिकॉज़ मैं इसी एनर्जी में रहती हूँ हमेशा। यस, सेल्फ लव। देखिए, सेल्फ लव हर कोई नहीं कर पाता है, बट हर किसी को सेल्फ लव हमेशा करना चाहिए। पता है आपको, सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हमें कब होती है? जब कोई अपना हमें छोड़ के चला जाता है। देखिए, दो तरीके के हो सकते हैं, यानी कि एक तरह का ब्रेकअप होना या रिलेशनशिप का टूटना, या फिर वो व्यक्ति आपको हमेशा के लिए छोड़ के चले गए हैं कि यस, दैट पर्सन हैज़ पास्ड अवे। ओके, इन दोनों ही सिनेरियो में हर कोई क्या करता है? अपनी वैल्यू कम कर देता है, खूब सारा रोता है, डिप्रेशन में चला जाता है, कहीं और मन ही नहीं लगता, कुछ करना ही नहीं होता है और बस ब्लेम गेम ही खेलते रहना होता है। और ये मैं थोड़ा सा नेगेटिवली इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ऐसा हमें नहीं करना है। क्यों? पहला रीज़न, वी आर क्रिएटेड बाय गॉड। बायोलॉजिकली वी आर क्रिएटेड by our parents. We have their genes, we have the characteristics, we have many things. But I always believe कि भाई इस दुनिया में आना, जाना, शादी और बच्चे की प्रक्रिया की मीन्स एक बच्चा, उसकी आँख की जगह पे ही होता है, नोज़ की जगह पे ही होता है। वो जो पूरा रीजनरेशन होता है, उसका जो पूरा साइंस है, वो साइंस भले मेडिकल साइंस कितना भी आगे बढ़ जाए, बट इट हैज़ बिन क्रिएटेड बाय गॉड। आई फर्मली बिलीव, ओके, ऑल्दो आई एम अ डॉक्टर स्टिल। चलिए, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि यू आर क्रिएटेड बाय गॉड। एंड जब फॉर एग्जाम्पल हम, जैसे हमारा बच्चा है, ओके, या हम बच्चे हैं अपने पेरेंट्स के, तो अगर हमारा बच्चा दुखी होता है तो हम उससे ज़्यादा दुखी होते हैं। मैं बहुत अच्छे से बोल सकती क्योंकि मैं एक मदर हूँ। यस, आई एम अ मदर। मेरा 7 साल का बेटा है, तो आई कैन, मतलब क्या बोल सकते हैं, ऐसे डंकी की चोट पे आपसे कह सकती हूँ कि इट hurts infinite times more if my kid is unhappy, if he is sad, if he is crying. मैं आपको बता नहीं सकती मेरे इमोशंस को, मैं उससे ज़्यादा दर्द में होती हूँ। तो जब हम तकलीफ़ में होते तो एक हमारे पेरेंट्स, और अगर हमने अपने पेरेंट्स को वो बात नहीं शेयर करी है तो हमारे मेन फादर, मतलब दैट इज़ गॉड, ठीक है, उनको तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि मेरा बच्चा रो रहा है। अब मैं ये कहना चाहती हूँ आपसे कि कोई आपकी लाइफ में आता है, वो एक रीज़न है, ठीक है। कोई आपकी लाइफ में स्टे करता है, वो आप दोनों का डिसीजन है। और वो लाइफ टाइम आपकी लाइफ में रहते हैं, वो आप दोनों का, गॉड का, डेस्टिनी का, एंड सबसे ज़्यादा आपके जो इनर फीलिंग्स होती है ना, यानी जिसको मैं कहती हूँ द गट फीलिंग्स, उनकी स्ट्रेंथ की वजह से हो आप। ओके, तो ये 3 चीज़ें तो आपको क्लियर हो गई हैं। अब बात ये आ रही कि जब कोई आपकी लाइफ से अगर चला जाता है, ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ हमें जो करनी है, मैं सोल्यूशन पे डायरेक्टली आ रही हूँ और फिर मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन भी करूँगी कोरिलेट करके। पहली चीज़ है कि जब आपसे कोई डिस्कनेक्ट होता है तो सबसे पहले आप खुद से कनेक्ट होइए। और उस पर मैं एड ऑन करना चाहूँगी कि आप ऑलवेज अपने आप से कनेक्टेड रहिए, ऑलवेज। और सेल्फ लव इज़ नॉट सेल्फिशनेस, बिल्कुल नहीं। सेल्फ लव का मतलब ये होता है कि मुझे खुशी इसमें मिल रही है। चाहे आपको किसी का ध्यान रखने में, किसी को प्यार करने में भी अगर आपको खुशी मिल रही है, देन कीप इट लाइक दैट। करिए प्यार, नो प्रॉब्लम। आप अपनी खुशी देखिए, ठीक है। और इतना याद रखिएगा, किसी को दुख पहुंचा के तो आप कभी भी खुश नहीं रह सकते हो।
आज नहीं तो कल आपको उसका भुगतान करना ही पड़ेगा। तो सेल्फ लव का मतलब ये होता है कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को रखना, सेल्फ हैप्पीनेस को रखना, सेल्फ गोल्स को क्रिएट करना और उनको अचीव करना, सेल्फ ग्लोरीफाइड रहना और सेल्फ को एज अ स्टार देखना। देखिए, दुनिया आपको जिस भी नज़र से देखती हो, आप किसी का नज़रिया नहीं चेंज कर सकते हैं, लेकिन क्या चेंज कर सकते हैं, आप खुद का नज़रिया चेंज कर सकते हैं। अगर आप अपनी ही नज़र में एक स्टार है, एक मतलब हैप्पी लिविंग बिंग है, बस सबसे पहले उसी में हम स्टार बन जाते हैं, उसी में हमारा एक ग्लो आ जाता है, ठीक है। तो उसको फॉरएवर रखना है। नो मैटर आपकी लाइफ में कितने भी टाइड्स एंड एब्स आ रहे हो, कितने भी वेव्स आ रहे हो, कितने भी उतार चढ़ाव आ रहे हो, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, लेकिन ये अगर आप रखोगे कि भाई आई एम ओके, आई कैन हैंडल माई सेल्फ, आई एम स्टेबल, आई एम हैप्पी, तो कोई भी तकलीफ, कोई भी दुख और किसी भी प्रकार का ब्रेकअप आपको तोड़ नहीं सकता, हिला नहीं सकता है, ठीक है। तो अगर कोई आपसे डिस्कनेक्ट हो रहा है तो अपने आप से कनेक्ट होइए। दूसरी चीज़ है, आप अपने इमोशंस को बांध के मत रखिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको याद आ रही है, तकलीफ हो रही है आपको। आई लॉस्ट माई डैड इन 2022 9th Jan। मैं 3 साल तक रो नहीं पाई। मैं बहुत अटैच थी उनसे और वो मुझसे, और वो लास्ट में भी मेरे हाथ से पानी पी के गए, मुझे बोल कर गए कि बस शानू मुझसे अब नहीं हो रहा है। उनका 3rd स्ट्रोक अटैक था। सो आई कैन नॉट क्राई, बट थैंक्स टू माई समवन वेरी क्लोज पर्सन, उन्होंने ऐसी हरकत करी कि भाई मुझे रोना ही आ गया, और तब से मैं रोने लगी। तो वो मैंने गलत किया अपने साथ। तो मैं अपनी गलती आपके सामने ला रही हूँ, तो आप सोच लीजिए कि मैंने अपनी ठोकर से सीखा है, ठीक है। ठोकर से ठाकुर बनी हूँ, आप वो गलती मत करिएगा। अगर आपको आपके इमोशन को लेट गो करना है, वेंट आउट करना है, बाहर निकालना है, तो निकाल दीजिए, लेकिन बार बार नहीं। एक बार मतलब बैठ ही जाइए, 24 घंटे रो ही लीजिए, और फिर स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ कि ठीक है, इतना तो मेरा बनता था रोना, इतनी तकलीफ़ तो मुझे हो रही थी, मगर अब आप खुद को तकलीफ़ नहीं देंगे, ठीक है। ये चीज़ है, तो आपके इमोशन को आप वेंट आउट होने दीजिए। तीसरी चीज़ आपको करना है, आप खुद पर काम करिए, क्योंकि हम अगेन गॉड के बच्चे, हमें खुश रहना है। तो हमें खुशी किस में मिल रही है? फॉर एग्जाम्पल, काम करने से मिल रही है, आपका कोई करियर रिलेटेड मिल रही है, आपकी कोई हॉबी करने से आपको मिल रही है, आपको सेवा करने से मिल रही है, आपको रीडिंग करने से मिल रही है, आपको जो भी चीज़ करने से एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन लगता है, हैप्पीनेस मिलती है, वो चीज़ आप करेंगे रेगुलर बेसिस पे, और उसी पे आपका फोकस रहेगा। देखिए, मैं ये नहीं बोल रही कि एक तरह का डिस्ट्रैक्शन है, बट ये एक तरीके का खुद पे ध्यान रखने का या इंट्रोस्पेक्शन करने का ये तरीका है। क्योंकि किसी के जाने से अगर आप दुखी इतना हो रहे हो कि आप जी ही नहीं पा रहे हो, अगर दैट मीन्स कि आपने अपने आप को खो ही दिया था उसमें। क्योंकि देखिए, याद रखिएगा, कोई भी रिश्ता दो तरफा होता है, एक तरफा रिश्ता नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। दो तरफा रिश्ते में ये चीज़ है कि आप सामने वाले के हो जाते हैं, लेकिन अगर आप खुद को भूलकर सामने वाले के हो रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं माय फ्रेंड, आप बहुत गलत कर रहे हैं। क्योंकि द परमानेंट पर्सन जो आपके साथ मरते दम तक रहेगा, जब तक कि आपको डेथ अलग नहीं करेगा, वो है आप खुद। यस, यू आर द ओनली परमानेंट पर्सन विथ योर सेल्फ। ओके, सो दुख तकलीफ में कौन होता है हमारे साथ? हम खुद होते हैं, ठीक है। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि काम पे, हॉबी पे सेल्फ हैप्पीनेस देने वाला, सेल्फ सेटिस्फेक्शन देने वाला, सेल्फ कंटेंट देने वाला जो भी एक्ट आपको अच्छा लगता है उसे करिए, ठीक है। चौथी चीज़ है कि अपनी बाउंड्रीज को हाई रखिए।
एक बार आपको तकलीफ हो गई है, मैं ये ब्रेकअप केस में बता रही हूँ कि आपका रिलेशनशिप टूट गया है, जो भी रीज़न हो, देन सेट योर बाउंड्री सो हाई कि आपको कोई तकलीफ दे ही ना सके। कहीं से भी आपको ऐसा फीलिंग आ रहा है या आपको दिख रहा है या आपको वाइब्स कैच हो रहा है, आपकी एनर्जी ऐसे फील कर रही है कि यार दिस पर्सन इज़ नॉट ओके, ये ग्रे रीजन प्रोवाइड कर रहा है या कर रही है, ये मुझे यूज़ कर रहा है या कर रही है, या ये मुझे आगे जाके दुख देगा, या एक्चुअली अभी वो कहीं ना कहीं वे में मुझे दुख दे रहा है या दे रही है, प्लीज़ से नो। ऐसे 2 हाथ रख के स्टॉप कर दीजिए वहीं पे, और सही टाइम का, सही इंसान का वेट करिए, ठीक है। और वेट मतलब ऐसे हाथ पे हाथ धर के वेट नहीं करना है, अपना काम करते रहिए, अपने आप पे काम करते रहिए, ग्लो करते रहिए, हैप्पी रहिए, एंड सी यू विल गेट वॉट एवर इज रिटन फॉर यू, बिकॉज आई बिलीव इन हिंदुइज्म, ऑल्सो आई बिलीव इन जैनिज्म। मैं हर रिलीजन में फॉलो करती हूँ एक्चुअली, हिंदुइज्म जैनिज्म की बात नहीं है, कोई भी हो, अल्लाह हो, क्रिस्ट हो, कोई भी गॉड का नाम हो, बस मैं एक चीज़ पे बिलीव करती हूँ कि जब जब जो जो होना है तब तब सो होता है। ये मेरे डैड के वर्ड्स थे। हाँ, इट्स अ प्रोवर्ब, पर वो मुझे सिखाते थे, समझाते थे, क्योंकि हमें क्या लगता है कि अभी अभी हमें मिलना चाहिए, दिस इज़ द राइट टाइम, बट अगेन इट्स द गॉड ने डिसाइड करा है कि भाई इस टाइम पे यही मिलेगा। आप उसके लिए पहले परिपक्व तो होइए, उसके लिए पहले आप उस लायक तो बनिए, तब जाके तो मैं आपको वो चीज़ दूंगा, ठीक है। सो पॉइंट ये है कि हमें बाउंड्रीज हाई सेट करके अपने आप को पनिशमेंट नहीं देना है, अपने आप को पनिश होने से बच जाना है, ठीक है। एंड लास्ट थिंग इज कि एक वो चीज़ है जिसको मैं एक प्रॉपर वर्ड अभी मुझे मिल नहीं रहा है, सेल्फ लव की एक बहुत ही खूबसूरत सी चीज़ है कि आपको अपने आप को खुश रखने के लिए किसी की ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर कोई पर्सन आपकी लाइफ में आते हैं तो दैट विल बी एन एड, दैट विल बी ओनली अ सपोर्ट। और सपोर्ट लेना और रखना तो बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि हम एक सोशल एनिमल हैं, हम सोसाइटी में रहते हैं, हम बहुत अकेले नहीं रह सकते। लोनलीनेस इज़ ऑल्सो नॉट गुड फॉर हेल्थ, ठीक है। सो पॉइंट मेरा कहने का है कि हमेशा ऐसा नहीं कि वो एक लव पार्टनर ही हो। आप अगर जैसे कोई दर्द से गुजर रहे हैं, इफ यू हैव अ गुड फ्रेंड, दैट्स ग्रेट। इफ यू हैव पीपल अराउंड यू, दैट्स ग्रेट। इफ यू हैव रिलेटिव्स, इफ यू हैव पेरेंट्स, इफ यू हैव सिबलिंग्स, आपके पास अगर पेट भी है आपके, जो आपके इमोशंस में आपका साथ दे रहे हैं, देन यू आर वेरी लकी। मेरा कहने का मतलब है कि डिपेंडेबल ही जो होता है ना, डिपेंडेबल होना, वो नहीं होना हमें। सेल्फ लव का पहला ही डेफिनेशन आता है सेल्फ डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, खुद पे ही हम डिपेंडेंट हैं, हमें किसी और की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई हमारे ज़िंदगी में आता है और हमारी ज़िंदगी को 4 चांद लगाता है, रेनबो के साथ रंग हमको प्यारे दिखाता है, और हमको बोझा जैसे नहीं फील करवाता है कि हम उस पर बोझा है, या उसकी हरकतें हमारे ऊपर लोडेड फील हो रही है, अगर ये चीज़ नहीं हो रही है, वाह, आप देखिए ना, आपको ज़िंदगी जीने का एक अलग ही मज़ा आएगा। सो ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, पहली बात, हमारी ज़िंदगी हमारे हाथ में है। ज़िंदगी लंबी नहीं लेकिन बड़ी होनी चाहिए, बाबू मोशाय। ये सारे फिल्म के नाम और फिल्म के डायलॉग्स मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम सबसे ज़्यादा कनेक्ट करते हैं मूवीज़ से, ठीक है। और वो जो है वो रियल लाइफ कनेक्टेड होती है ही, उसमें बातें आती हैं सच से रिलेटेड। सो मेरा पॉइंट कहने का है, हमें जो ज़िंदगी मिली है उसको हमें हंसते हंसते जीना है, नो मैटर कितनी भी तकलीफ़ क्यों ना आए। हम अगर अपने आप से कनेक्टेड रहेंगे, अपने आप को चाहेंगे, तो हर कोई हमें चाहेगा ही। और कोई हमें चाहे या ना चाहे, अगर हम अपने आप को चाह रहे हैं तो याद रखिएगा, वो ऊपर वाला जो है ना, जो गॉड है, वो आपको और भी ज़्यादा चाहेगा। और अगर आप गॉड के फेवरेट किड है
तो देखिए आपकी लाइफ हमेशा गार्डन गार्डन रहेगी एंड आप जो चाहेंगे ना आपको मिल जाएगा। मार्क माई वर्ड्स, आई हैव गॉन थ्रू ऑल दिस थिंग्स, यस आई हैव गॉन थ्रू इट। और मैं पहले भी सेल्फ लव की एनर्जी में रहती थी, मैं आज भी सेल्फ लव की एनर्जी में हूँ एंड देयरफॉर आई हैव एवरीथिंग, वॉट एवर आई एम विलिंग, वॉट एवर आई एम विशिंग एंड वॉट एवर आई एम प्रेइंग। सो ये पूरा वीडियो मेरी लाइफ से रिलेटेड बात थी और मैं यही चाहती हूँ कि अगर मेरे वीडियो से आपको हेल्प मिल रही है या किसी को भी हेल्प मिल रही है तो बस मैंने जो भी चीज़ें सहन करी है, गो थ्रू हुई हूँ और सीखी हूँ, वो काम आएगी और मतलब वो मेहनत सफल है मेरी, ठीक है। सो आई होप सेल्फ लव का वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर आपको और भी ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस देखने हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।